हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जी, ठीक है, जो कि बाइनरी ट्री है मुकम्मल, लेकिन इसमें दो कंडीशंस होती हैं जिसे हीप प्रॉपर्टी कहा जाता है, उसको ये सेटिस्फाइड कर रहा होता है। ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं? always greater than its child node and the key root is the largest among all the node. This property is called max heap property. और अगर चाइल्ड नोड जो है वो सारी स्मॉलर हैं रूट नोड से, और ये एक सूरत हाल हो सकती है, और एक सूरत हाल ये हो सकती है कि तमाम की तमाम जो है वो बड़ी हो सकती है। ठीक है, कौन सी बुक का कोड बता दो? 502 कोड है अगर आप वीयू का कोड पूछ रहे हो। ठीक है, ये जो एल्गोरिदम वाला आप मेरा वीडियो देखेंगे ना, वो एल्गोरिदम की उसके अंदर ये हाफमैन कोडिंग देखें जी। एक आपके पास ये वाला मिन हीप है नंबर 1, सुन लें जी, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री, हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री को डिफाइन कर दिया था। ठीक है, तो एक ऐसा कंप्लीट बाइनरी ट्री जिसमें इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी हो, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी हो या मिन हीप की प्रॉपर्टी हो। ये 10 है, तो तमाम जो चाइल्ड हैं वो इससे बड़े होंगे। देखें जी, 30, 15, 40, 50, ये सारे चाइल्ड जो रूट से बड़े हैं, तो ये रूट सबसे मिनिमम है, तो इसे मिन हीप कहेंगे। इस केस में आए तो सारों से बड़ी जो है वैल्यू वो रूट में पड़ी हुई है, तो इसे हम मैक्स हीप कहेंगे। सिर्फ इतना ही ये डेटा स्ट्रक्चर है, यानी आप ये कह सकते हैं एक ऐसा कंप्लीट बाइनरी ट्री जिसमें कोई ना कोई सॉर्टिंग ऑर्डर जो है वो आपके पास मौजूद है मिनिमम और मैक्सिमम के हवाले से। तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को हम हीप कहते हैं। बेसिकली ये ट्री का ही एक वर्जन है, जिस तरह ट्री का वर्जन है बाइनरी सर्च ट्री, ट्री का वर्जन है एवीएल ट्री, तो हीप भी जो है वो ट्री का ही एक वर्जन है, जिसमें हीप मैक्स हीप प्रॉपर्टी या मिन हीप प्रॉपर्टी होती है। जो ऑपरेशंस हैं इसके, उनके अलग से नाम है जी। सबसे पहला नाम है जी हीपीफाई का। हीपीफाई का मतलब है क्रिएट अ हीप डेटा स्ट्रक्चर फ्रॉम बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री आपको दिया हुआ है और आपसे कहा जाता है कि आप इसको हीप में बना दें, तो आप मिन हीप के साथ बना दें या मैक्स हीप के साथ बना दें। ये जो पहला ऑपरेशन है ये हीपीफाई है। ठीक है, हीपीफाई से मुराद किसी भी हीप डेटा स्ट्रक्चर का वो जो बाइनरी ट्री को मैक्स हीप या मिन हीप में चेंज कर देता है। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन इसके ऊपर भी इंसर्ट का है। इंसर्ट को भी आपने समझना है, इंसर्ट करते हैं हम नए एलिमेंट को। ठीक है, जब नया एलिमेंट आप ऐड करेंगे तो अगर उसमें कोई चेंज आ जाती है, मिसाल के तौर पे वो हीप की इस प्रॉपर्टी को मिन की या मैक्स को हैंडल नहीं करता, तो आप उसे दोबारा हीपिफाई कर देंगे। ठीक है, यानी ये रिकर्जन कॉल हो रही है। इंसर्शन क्या है? हीप का इंसर्ट ऑपरेशन दो चीजों पर मुश्तमिल है, नए एलिमेंट को ऐड करना, एलिमेंट को ऐड करने के बाद उस ट्री के ऊपर दोबारा हीपिफाई का एल्गोरिदम चला देना। और डिलीशन में भी यही है कि हम सिलेक्ट करेंगे उस एलिमेंट को जिसको डिलीट करना है, उसको स्वैप करेंगे लास्ट एलिमेंट के साथ, उस लास्ट को डिलीट करेंगे और उसके बाद फिर उसे हीपिफाई कर देंगे। तो ये डिलीट एलिमेंट है फ्रॉम द हीप। ये स्टेप्स हैं और ये आपने जहन में रखना है। हीप में से जब भी आप किसी एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो वो एलिमेंट पहले स्वैप होगा लास्ट एलिमेंट के साथ और उसके बाद डिलीट होगा, उसके बाद फिर हीपिफाई का एल्गोरिदम दोबारा उसके ऊपर चल जाएगा। पीक नाम का फंक्शन और ऑपरेशन इसके अंदर मौजूद है जी, जिसके अंदर आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को जो है ना वो रिट्रीव करते हैं, रिटर्न करता है मैक्सिमम हीप वैल्यू और द मिनिमम हीप वैल्यू, क्योंकि किसी भी नोड को डिलीट किए बगैर ये उसमें से वैल्यू को निकाल रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहता है हीपिफाई, सॉरी पीक जी। उसके बाद है जी एक्सट्रैक्ट। पीक में हम डिलीट नहीं करेंगे नोड को, सिर्फ उसकी वैल्यू को जो है वो रिटर्न करेंगे जो मैक्स हीप की होगी या मिन की होगी। लास्ट को डिलीट करेंगे तो जाहिर है फिर उसके ऊपर स्वैपिंग तो होनी नहीं है अगर वो एलिमेंट है ही लास्ट के ऊपर, लेकिन हीपिफाई वो फिर भी हो सकता है। ठीक है जी, अब ये देखें, ये तो कॉमन सेंस की बात है, फाखिरा आपने इसको देख लिया। एक्सट्रैक्ट हीप रिटर्न्स क्या करता है जी, नोड विद मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर रिमूविंग इट, पहले वो रिमूव करेगा और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू को जो है वो
रिटर्न कर देगा जी। यानी इसमें आपके पास सिर्फ वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है पीक में, और इसके अंदर वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को रिट्रीव भी करेगा और रिटर्न भी करेगा। ठीक है जी। नहीं, एग्जाम्पल करवाने में ना वो मसला हो जाना है, फिर मैं आपको को लिंक शेयर कर दूंगा। डिलीट की आपने, ये सिंपल बातें हैं, इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि जी एग्जाम्पल तो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चली जाती है। ठीक है ना। आप अगर कुछ भी लिखेंगे ना गूगल के ऊपर तो आपको इसकी एग्जाम्पल मिल जाएगी, ट्यूटोरियल पॉइंट से भी या इधर उधर से भी।